नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 1 मन के भोले भाले बादल। बच्चों, इस कविता में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबके साथ वाक्य के लिए कविता पाठ, नए व कठिन शब्द का उच्चारण व अर्थ, तुक वाले शब्द, कल्पना शक्ति से कविता बनाना, रचनात्मक लेखन, पुनरुक्ति शब्द, पर्यायवाची शब्द, पाठ के प्रश्न उत्तर। अब आइए देखते हैं कविता। झब्बर झब्बर बालों वाले, तो कवि कह रहे हैं कि बादल कैसे हैं? झब्बर झब्बर। जैसे कोई बच्चा होता है उसके बाल कैसे होते हैं? झब्बर माने घुंघराले बाल, कर्ली हेयर। तो ऐसे ही बादल भी कैसे हैं? झब्बर झब्बर, घुंघराले बालों की तरह हैं। ऐसे आपके आसपास कई बच्चे होंगे जिनके बाल घुंघराले हैं। बारे से गालों वाले, कैसे हैं? बादल गुब्बारे से गालों वाले, गाल माने चीक्स, गुब्बारों से गाले वाले। बादल कैसे हैं? जैसे किसी बच्चे के ये क्या हो, चीक्स क्या हो, थोड़े से उठे हुए हों। ऐसे क्या हैं? बादल हैं गुब्बारे से गालों वाले। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। बादल क्या लग गए हैं? अब आसमान में दौड़ने लग गए हैं। कैसे घूम रहे हैं? झूम झूम कर। कुछ जोकर से तोंद फुलाए। कुछ बादलों ने क्या कर रखा है? जोकर का रूप धर रखा है और उन्होंने अपनी तोंद फुला रखी है। तोंद माने बैली, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर रखा है? कुछ जोकर से तोंद फुला। कुछ हाथी से सूंड उठाए। कुछ ने क्या कर रखा है? हाथी की तरह अपनी सूंड उठा रखी है। कुछ हाथी से सूंड उठाए। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले। कुछ बादलों ने क्या कर रखा है? ऊँट की तरह अपनी कुबड़ करी हुई है। तो ऊँट कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ बादलों ने क्या कर रखे हैं? परियों के जैसे अपने पंख लगा रखे हैं, ठीक है। कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। बादल क्या कर रहे हैं? आपस में टकरा रहे हैं और कोई भी अपने आप को कम नहीं समझ रहा है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। कुछ क्या लग रहे हैं हमें? बहुत ही ज़्यादा तूफानी लग रहे हैं, डरावने लग रहे हैं। और कुछ क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। कुछ अपने थैलों से क्या कर रहे हैं? चुपके से पानी बरसा दे रहे हैं। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही क्या कर देते हैं? वो बारिश कर देते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। वह कभी किसी की नहीं सुनते हैं और क्या करते हैं? अपनी मर्जी करते हैं और बहुत ज़ोर से आपस में टकराते हैं जैसे ढोलक बज रहा हो। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। वह क्या करते हैं? हमारे छत के ऊपर आ जाते हैं और फिर चुपके से ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी कभी क्या करते हैं? वह बहुत ज़्यादा जिद्दी बन जाते हैं और पूरी जगह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि कभी कभी क्या हो जाती है? बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें घर गाड़ियाँ, आदमी सब डूब जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी हमें क्या लगते हैं? बादल बहुत भोले भाले लगते हैं। इस कविता को कल्पनाथ मिश्र जी ने लिखा है। हम देखेंगे कविता का सारांश। इस कविता में भिन्न भिन्न प्रकार के बादलों का चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि इन बादलों के बाल झब्बरदार हैं और गाल गुब्बारे जैसे हैं। कुछ बादल जोकर की तरह तोंद फुलाए हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए हैं। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले हैं।
और कुछ बादलों में परियों से पंख लगे हैं। ये सभी बादल आपस में टकराते रहते हैं और शेरों से मतवाले लगते हैं। कभी कभी आगे कहता है कि कुछ बादल तूफ़ानी हैं और शैतान हैं। वे अपने थैलों से अचानक पानी बरसा देते हैं। बादल कभी किसी का कुछ नहीं सुनते, रह रहकर छत पर दिख जाते हैं और फिर तुरंत उड़ जाते हैं। कभी कभी ये बादल जिद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कभी कहता है कि इन सब के बावजूद ये बादल अच्छे लगते हैं, ये मन के भोले भाले हैं। नए व कठिन शब्द। झब्बर, टेढ़े मेढ़े, उलझे हुए, घुंघराले बाल। मतवाले, मस्त रहने वाले। तोन, मोटा पेट। सूंड, हाथी की नाक। कुबड़, ऊँट की उठी हुई पीठ। तूफ़ानी, तूफ़ान से भरा हुआ। शैतानी, नौटी। जिद्दी, जिद करना, हठी। अब हम तुक वाले शब्द देखेंगे। इनसे कविताओं का निर्माण होता है। तो बालो, गालो। फुलाए, लगाए, उठाए। तूफ़ानी, शैतानी। जाते, लाते। पानी बरसने की आवाज़ें, झर झर झर। तुमने कैसी कैसी आवाज़ें सुनी हुई हैं? तो झम झम झम, टिप टिप, टप टप, रिमझिम रिमझिम, छप छप। अब हम आगे देखेंगे रचनात्मक लेखन। तो यह पाठ में वर्षा के बारे में है। तो वर्षा ऋतु के बारे में हम एक अनुच्छेद लिख रहे हैं। वर्षा ऋतु जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में आती है। इस ऋतु में आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बहुत बारिश होती है। चारों ओर हरियाली छाती है। मोर खुशी से पंख फैलाकर नाचते हैं। बच्चे कागज़ की नाव बनाकर जमे हुए पानी में चलाते हैं। लोग गर्म चाय और पकौड़ी खाते हैं। अब हम पुनरुक्त शब्द देखेंगे, जो शब्द एक से अधिक बार बोले गए हैं। तो इस पाठ में ऐसे शब्द हैं: जब्बर जब्बर, झूम झूम, रह रह। ठीक है। आगे है झरझर, कभी कभी। तो ये शब्द दो दो बार या तीन तीन बार आए हुए हैं, मतलब पुनरुक्ति हुई है इनकी। फिर आगे है पर्यायवाची शब्द: नदी, टटनी, धारा, सरिता। बादल, घटा, मेघ, जलद। आकाश, आसमान, गगन, नभ। पानी, जल, नीर, वारी। बारिश, वर्षा, बरसात। अब हम देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? तो जब बरसात लगातार बहुत दिनों तक होती है, तब नदी नालों में पानी बढ़ता चला जाता है और बाहर निकलकर हर तरफ बहने लगता है। इसे बाढ़ कहते हैं। इस तरह लगातार बरसकर बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। दूसरा प्रश्न है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तब बहुत ज़ोर से गरजने की आवाज़ आती है। कभी इसी गर्जन को ढोल या ढोलक की आवाज़ बताते हैं और कल्पना करते हैं कि बादल ढोल बजाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल कैसे शैतानियाँ करते होंगे? तो कवि ने कल्पना के अनुसार बादल अपने थैलों में पानी छिपा कर रखते होंगे और अचानक हम पर बरसा देते होंगे। वे गर्जन करके और बिजली चमकाकर हमको डराते होंगे। वे कभी कभी हमारे पास आते हैं और जब हम उनके छूने की कोशिश करते हैं तो वो दूर भाग जाते हैं। कविता में कहते हैं और आगे, तूफ़ान क्या होता है? बादलों को तूफ़ानी क्यों कहा गया है? साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? तेज़ हवा को तूफ़ान कहते हैं। बादलों को तूफ़ानी कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश लाते हैं। जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादा बारिश होती है। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? तो सभी बादल काले नहीं होते हैं, कुछ बादल सफ़ेद भी होते हैं। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो बादल सफ़ेद, काले और नारंगी रंग के भी दिखाई देते हैं। अब है कैसा कौन? सूरज सी चमकीली थाली, चंदा सा सफ़ेद बल्ब, हाथी सा भारी व्यक्ति, जोकर सा मज़ेदार आदमी, परियों सा प्यारा पंख, गुब्बारे सा फूला मुँह, ढोलक सा मोटा पेट।
कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे दोनों शब्दों को पूरा करें। मतवाले, जिद्दी, शैतानी, तूफानी। कैसे कैसे बादल? तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। काले काले डरावने, गुब्बारे से गालों वाले, हल्के फुल्के सुहाने। उम्मीद करता हूँ आपको यह पाठ मन के भोले भाले बादल समझ में आया होगा। आप इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को भली भांति समझ सकेंगे। धन्यवाद।